परशुराम जी फरसा लेकर पहुंच गए हैं। बोले इस धनुष को किसने तोड़ा जनक? बोले महाराज अब आइए बैठिए, आपका स्वागत है, पैर हाथ आपका धोते हैं, सत्कार करते हैं। बोले सत्कार करवाने के लिए नहीं, मैं भंडारा खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूं कि भोजन किया दक्षिणा लिया और निकला। मैं परशुराम हूं, पहचानते हो ना? बोले महाराज आपको कोई नहीं भूल सकता, क्षत्रियों में तो विशेष करके आपका व्याप्त है भय अभी भी। बोले हम अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब वैसा नहीं करते, लेकिन काम करना छोड़ दिए इसका अर्थ ये नहीं कि काम करना भूल गए। अभी मैं क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया, इसका अर्थ ये है कि भूल गया। तो लोगों ने सुना, बोले महाराज मैं अमुक राजा का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, मेरे पिताजी को आपने मार दिया था प्रभु। हाँ ठीक है, अब तुमको नहीं मारूंगा, अभय दिया जाओ। तो महाराज मेरे दादाजी को आपने निपटा दिया था। बोले हाँ स्मरण है, अच्छे पराक्रमी थे तुम्हारे दादाजी, हमें स्मरण है, तुम भी जाओ। सभी लोग आकर बताए हमारा कुल तो महाराज आपसे पहले पराजित है, हम तो आपकी शरण में पहले आ गए हैं। हमारे बाप दादा जो अधर्म करते थे महाराज, अब हम वो अधर्म नहीं करते, हम बिल्कुल धर्मानुसार अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। बोले ठीक है, उसको नहीं पहचान रहे वो कौन सा राजा है? तब तक वो बोला महाराज मैं राजा नहीं, मैं असुर हूं, मैं चला यहां से, मैं तो राजा का स्वरूप धारण करके ये विवाह के लोभ में घुस गया था महाराज, हमारा कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। जब धनुष की ओर बढ़े, बोले अब बताओ सबका फिंगरप्रिंट चेक होगा, इस धनुष को किसने किसने छुआ, किसने किसने इतने दिव्य पवित्र धनुष को अपवित्र किया, छू कर बताओ। बोले महाराज बाकी जिसने किया वो तो केवल छुआ ही, असली अपराधी देखिए ये खड़ा है इधर, ये दोनों जो भाई हैं ना अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। हम लोगों ने तुम्हारा छुआ तो प्रणाम करने के लिए, छुआ तोड़ने का बिल्कुल विचार नहीं था हमारे मन में। हमने कहा परशुराम जी के गुरु महादेव का धनुष है, इसको प्रणाम करके लौट जाते हैं महाराज, हम तो बड़े सीधे साधे हैं। ये सारी करामात इन दोनों भाइयों की है। और ये जो सांवले सांवले हैं ये भी अच्छे हैं, ये तो बैठे हुए थे, छोटे वाले ने भड़काया है इनको। यही बीच में खड़ा होकर कहने लगा कि मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, ब्रह्मांड उठाकर पटक दूंगा। तब गुरु जी के कहने पर इन्होंने ऐसा किया। छोटा वाला बड़ा खुराफात कर रहा था प्रभु। राजा जनक के वचन को इस बच्चे ने, भगवान के ही समकक्ष है, एक दिन के आगे पीछे जन्म लिए चारों भाई, तो बोला जनक जी ने तो यह मान ही लिया था कि धनुष नहीं टूटेगा। फिर इसने आकर प्रत्युत्तर दिया, सबों को कह दिया कि हम ही धनुष तोड़ देंगे। फिर गुरु जी विश्वामित्र जी ने इन जो बड़े भैया हैं सांवले वाले श्री रामचंद्र जी, उनको कहा कि तुम धनुष तोड़ो। तो धनुष इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने तोड़ा देखकर तो लगता नहीं, बड़े कोमल शरीर वाले हैं, अभी तो पूर्णतया से किशोरावस्था प्रविष्ट भी नहीं हुई इनकी, अभिनव किशोरावस्था को प्राप्त है। बोले ये धनुष कैसे तोड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले कोई संदेह, पहली बार तोड़े हैं क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, कहा और हो तो बताइए, यहीं पर प्रदर्शन कर देते हैं कैसे तोड़ सकते हैं। परशुराम जी का मस्तिष्क क्रुद्ध हो गया। बोले हम तो बचाना चाह रहे थे, ये स्वयं मरने के लिए आ गया है। हम तो पहले अविश्वास कर रहे थे, इतने सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालक इतने विशाल धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? तो चिढ़ाता है कि एकाध और हो तो दिखा दीजिए, बचपन में तो बड़े धनुष हमने तोड़े। लक्ष्मण जी परशुराम को उकसाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, शांत रहो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, शांत रहो, महाराज बच्चा है क्षमा कर दीजिए। बोले ये वाला डायलॉग बहुत सुन चुके हैं, महाराज बच्चा है क्षमा कर दीजिए। इस बच्चे को मैं थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूं, और इसकी प्रवृत्ति भी बता रही है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, और साधारण तुम भी नहीं हो। यदि तुम असाधारण हो, तुम्हें दूसरा धनुष चाहिए था ना, लेकर आया हूं मैं, देखो ये वैष्णव धनुष है। इस पर यदि तुम प्रत्यंचा तोड़ना मत, प्रत्यंचा लगाने कह रहा हूं, इसको नहीं तोड़ना है। इसको तोड़ने से कोई विवाह नहीं होने वाला, कोई प्रतिज्ञा नहीं है इसकी, बस इस पर प्रत्यंचा लगा दो। मैं जान जाऊंगा कि इस धनुष को तोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास था, और नहीं तो फरसा तैयार है मेरे पास। काम छोड़ा हूं, भूला थोड़ी हूं। भगवान ने जब उस धनुष को लेने के लिए हाथ आगे किया तो वह धनुष स्वयं भगवान के हाथ में आ गया। उन्हीं का तो था, स्वयं आ गया। जिस प्रकार से लोहा स्वयं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे भगवान के हाथों में वह धनुष स्वयं आ गया। प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, धनुष पर बाण भी चढ़ा दिया। बोले महाराज बोलिए, इस धनुष पर लगे हुए बाण का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ नहीं है, तुमने अपने पराक्रम को सिद्ध कर दिया, अब ये वापस कर दो। बोले नहीं, ये राम बाण है, दक्ष वेद किए बिना वापस तर्कस में नहीं जाता। बोले रे ये तो बहुत गलत बात हो गई, मैंने इस बात पर तो विचार किया ही नहीं था। ध्यान लगाया,
तो कहा अच्छा, मैं जो आवेशावतार हूं ये तो बल्कि पूर्णावतार हैं। परशुराम जी आवेशावतार हैं भगवान के। आवेशावतार का अर्थ है किसी कार्य विशेष को करने के लिए उस शक्ति से संपन्न हो जाना और उस कार्य को पूर्ण करके फिर उस शक्ति का विसर्जन कर देना, ये आवेशावतार का लक्षण होता है। परशुराम जी कंस के समय भी थे, आज भी हैं, लेकिन अभी उनके अवतार का जो उद्देश्य है वह प्रासंगिक नहीं है, इसीलिए समर्थ होने पर भी वे प्रकृति की अच्छी या बुरी घटना में हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, अपने उपासकों के अंदर कभी कभी शक्ति का बाहुल्य कर देते हैं। जैसे परशुराम जी के उपासकों में कहा गया है, गुरु कृपा से मैं उनका नित्य उपासक हूं भगवान परशुराम का, दुशासनांत करणी भीमा धर्म प्रबोधिनी तेषां करगता शक्तिष्ट कास्तेव न संशय। भगवान परशुराम की आराधना करने वाले लोगों में दुशासन का, कुशासन का अंत करने का सामर्थ्य आ जाता है, धर्म को प्रबुद्ध कराने का सामर्थ्य आ जाता है, उनके व्यक्तित्व में भीषणता आ जाती है अधर्म के प्रति, और उनके अंदर जो धर्म प्रबोधनी शक्ति है उसका प्रकाश बढ़ जाता है। ये परशुराम जी के मंत्र का फल बताया आचार्यों ने। परशुराम जी ने कहा मैं आवेशावतार हूं, ये तो हमसे भी ऊपर पूर्णावतार हैं, तो मेरा जो तेज है वह इनके तेज के सामने जाकर स्वयं विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार से छोटी सी अग्नि किसी ज्वालामुखी में डाल दें तो उसमें जाकर अभिन्न हो जाती है, उसी प्रकार से परशुराम जी का जो आवेशावतारात्मक तेज था वह पूर्णावतारात्मक श्री रामचंद्र जी में जाकर विलीन हो गया। बोले वो तो ठीक है, बाण का क्या करें? बोले बाण का लक्ष्य दो है, अब आप ब्राह्मण हैं, चिरंजीवी हैं, मार तो सकते नहीं आपको, आपकी संपत्ति का नाश करता हूं। बोले संपत्ति कुछ नहीं है महाराज मेरे पास तो कोई संपदा नहीं। बोले नहीं, मैं क्षत्रियों वाले सोने चांदी महल हाथी रथ घोड़े की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण की जो विशेष संपत्ति है वह है उसकी तपस्या, तपोबल ही ब्राह्मण का धन होता है। और आपने अपने तपोबल से, तपस्या से बहुत से दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त की है, तो या तो उस तपोबल को नष्ट कर दूं, पुण्य को नष्ट कर दूं, या फिर दीर्घ तपस्या के कारण आप में एक विशिष्ट शक्ति है, सिद्धि है, वो क्या है? मन की गति से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसको नष्ट कर दूं। बोले महाराज मैं तो चिरंजीवी हूं, हमें कौन सा कल मर जाना है, आप हमारे पुण्य बल को ही नष्ट कर दे, हम उतनी तपस्या फिर कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन मन से चलने की जो शक्ति हमारे पास है, आवागमन की शक्ति, उसको नष्ट न करें, क्योंकि मुझे प्रत्येक रात्रि को महेंद्र पर्वत पर लौटना ही होता है। संपूर्ण क्षत्रियों का अधर्म जो विस्तृत हो रहा था उसका संहार करके हमने इस पृथ्वी को कश्यप जी को दान कर दिया था, पृथ्वी का नाम ही पड़ गया काश्यपी। तो कश्यप जी को हमने जब दान कर दिया तो दान की ही वस्तु पर हम विश्राम नहीं करते, भ्रमण इत्यादि कर लेते हैं, तीर्थाटन कर लेते हैं, लेकिन शयन नहीं करते, सोते नहीं, उसके लिए हम पर्वत का आश्रय लेते हैं, मही का नहीं महीधर का आश्रय लेते हैं। तो महेंद्र पर्वत पर हम चले जाते हैं, और वहां जाने के लिए अब पूरे त्रिलोकी में हम कहीं भी रहें, मन की गति से पहुंचना है रात्रि को, इसीलिए हमारी इस शक्ति को आप नष्ट न करें, अपितु हमारे पुण्य बल को भरे नष्ट कर दें, उस पर हमारी कोई आसक्ति नहीं है, कोई हमारा कोई राग नहीं है अपने पुण्य बल से। भगवान ने उस राम बाण को अमोघ सिद्ध करते हुए परशुराम जी के पुण्य बल को नष्ट किया। परशुराम जी का वैष्णव तेज भगवान ने अपने अंदर समाहित कर लिया और वैष्णव धनुष उन्हें वापस कर दिया।